बीए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, जो अभी 24 मई को हुआ है। 2 साल 3 साल से जामिया सीयूटी के थ्रू करा रहा था, पहले तो इसको खुद कंडक्ट करा था, लेकिन अब इसने सीयूटी से वापस ले लिया है, जस्ट बिकॉज स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती थी, वो सीयूटी का फॉर्म फिल करते थे फिर इसका करते थे, इस वजह से सेट ये ए है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन कौन सा है, ठीक है। इसमें हम कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें, और थोड़ी सी बात ये भी करेंगे इन फ्यूचर अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, और इसमें इजीली सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं। ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं मार्केट सरप्लस, ओके। व्हेन द डिमांड ऑफ गुड्स is positively related to its price, such a good is called, तो इसको हम कहते हैं like giffen goods, ओके। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे और उसका आंसर बताएंगे, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबी फिर वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइक 0 - 0.5, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट एट प्राइस पी इम्पल्स दैट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 13 का जो राइट आंसर होगा, द नेगेटिव स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन इट्स ऑफ, तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है 14 का, आप देख लीजिएगा। 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। व्हाट इज द इम्पैक्ट द साइमल्टेनियसली लिफ्टवर्ड शिफ्ट डिमांड, तो इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज। विच इकोनॉमिक्स एसोसिएटेड विद इनविजिबल हैंड, तो यहाँ पर बात करी जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, इनविजिबल हैंड जो एडम स्मिथ की आइडियोलॉजी थी। वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने सब कुछ जिक्र किया है इसका, तो इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। 16 17 का, इफ एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग देन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए बी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 का ए। 20 का, विच ऑफ द कर्व इज नॉट यू शेप कर्व, तो कौन सा कर्व यू शेप कर्व नहीं होता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है वो यू शेप कर्व नहीं होता है। इफ आ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट, इंडिविजुअल फर्म आर, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म, देखिए आप अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो इंडिविजुअल फर्म पे प्राइस टेकर होती है ना कि मेकर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्टॉक आर डिफाइंड, तो स्टॉक जो डिफाइन होते हैं, ऑप्शन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जीबीए से क्वेश्चन आया है, बेसिक प्राइस, तो जीबीए मार्केट प्राइस में जब आप नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को, जब भी कोई बेसिक प्राइस पे चीज निकाली जाती है उसमें नेट प्रोडक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। अब नेट प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है इस पर हमने डिस्कस करते हैं जब भी हम टैक्सेशन पढ़ाते हैं आपको, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ही लाइक बैच से आए हैं, और अगर आपने सही से हमारी क्लासेस को ज्वाइन करा था तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और
अगर आप इन फ्यूचर हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप करिए इस पर, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। इतना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8810603643। आगे चलते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर गिनी कोफिशिएंट होगा, ये भी हमारे नोट से डायरेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ से 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 200 होगा। 20 ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 200। 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल सीएसओ। तो यहाँ पर ये बोला है हु रिलीज जीवीए, तो सीएसओ करता है इसको, पहले कोई और करता था, फिर बाद में एनएसएसओ और एनएसओ को कंपाइल करके एक सीएसओ ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, तो यहाँ पर सीएसओ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एंड 4। 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 होगा इसका। 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक का फंक्शन क्या नहीं होता है, ये रेगुलेट स्टॉक मार्केट को नहीं करता है, तो कम रेगुलेट स्टॉक मार्केट को सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आप इसको याद रखिएगा। बैंक रेट डिफाइन है, तो बैंक रेट कैसा डिफाइन होता है, ऑप्शन नंबर सी। नैरो मनी सबको पता है, हमने 4 टाइप की मनी कराई थी, M1 M2 M3 M4। नैरो मनी M1 M2 होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर आपको अरेंज करना है मनी को लीस्ट लिक्विड में। तो देखिए जितनी बड़ी मनी होती है M1 M2 M3 M4 ऑन द बेसिस ऑफ साइज, M1 सबसे छोटा होता है लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, सबसे ज्यादा मार्केट में यही घूमता है इधर से उधर। M4 सबसे बड़ा होता है लेकिन लीस्ट लिक्विड होता है, तो लीस्ट लिक्विड सबसे ज्यादा आपको बताना है तो M4 होगा। बी बी वाला ऑप्शन 32 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। M4 सबसे लीस्ट लिक्विड होता है, फिर M3, फिर M2, M1। M1 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। 33 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 36 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओके। इस चीज को 50 का राइट आंसर, सॉरी 41 का राइट आंसर बी के आर बी राव होगा यहाँ पर। 42 का राइट आंसर 1932, ऑप्शन नंबर बी। 43 का राइट आंसर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन राइट आंसर होगा इनका, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 46 का राइट आंसर आफ्टर 21, ऑप्शन नंबर बी। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 48 का राइट आंसर सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, तो यहाँ बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सेल्फ एम्प्लॉयड आंसर होगा। 49 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, एवोल्यूशन ऑफ द परमिट लाइसेंस राज। इसके अलावा व्हाट इज आर द पॉलिसी प्रमोट द इक्विटी इन इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर। तो राइट आंसर इसका होगा इक्विटी इंडिया में, आपको पता है लैंड रिफॉर्म, लैंड सीलिंग, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए एंड बी होगा, यानी कि लैंड रिफॉर्म भी आए थे, लैंड सीलिंग भी किया गया था। 51, अब यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिक्स चालू होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 135। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 5, 6।
53 का ऑप्शन नंबर सी। 54 का जो राइट आंसर होगा ए, 5504। 55 का जो राइट आंसर होगा बी। 56 का जो राइट आंसर होगा ए। 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनडिफाइंड। 58 का जो राइट आंसर होगा 0। 59 का जो राइट आंसर होगा मीन, ठीक है, डेविएशन। 60 का राइट आंसर यहाँ पर 45 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 65 का राइट आंसर 11/50, ऑप्शन नंबर ए। 66 का राइट आंसर अगेन ऑप्शन नंबर ए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, x इज इक्वल टू 1। 67 का रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, तो ये बात करी गई है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। 68 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी से, ओके। 68 ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि बी। यहाँ पर 68 ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 ऑप्शन नंबर बी होगा। 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 72 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो इसको आप प्लस पॉइंट में मान सकते हैं, इसमें आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 79 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 80 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिटिव होगा। 81 का राइट आंसर ए होगा। 82 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। 83 का राइट आंसर ए होगा। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 88 का राइट आंसर, 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दा होगा।
आर्टिकल से आया था ये क्वेश्चन। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रोहिबिट होगा। 91 का जो राइट आंसर होगा उसमें आएगा रिजाइलेंस, ऑप्शन नंबर ए। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्क, और 93 का राइट आंसर किरास होगा ऑप्शन नंबर बी। 94 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगेन इसका एक पॉजिटिव मार्क्स आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और जब सबको ही पॉजिटिव मार्क्स मिल जाए, ऑप्शन गलत हो, तब तब उस क्वेश्चन का मतलब कट ऑफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एक चीज को आप ध्यान रखें। 95 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 96 का राइट आंसर फादर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। 97 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। 98 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 7, ठीक है। 99 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ऑप्शन नंबर डी। एंड 100 का फाइनली आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर 2030। यहाँ पे सस्टेनेबल गोल को अचीव करने का टारगेट 2030 है। 17 गोल हैं, आपको पता होंगे। अब ये बात हो गई हमारी पेपर सॉल्व करने की। मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ एक्सपेक्टेड। देखो, जनरल कैटेगरी की मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। यहाँ पर 65 टू 85 अगर आपके मार्क्स हैं तो देखिए ये सेफ सिचुएशन है आपके लिए। इतने के बीच में कट ऑफ रहेगी, इससे कम अगर है 65 से तो मे भी हो सकता है। आप पेशेंस रखें, आगे वाली लिस्ट तक आपके सिलेक्शन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखें, पेशेंस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और बाकी अगर इससे ऊपर है, जितना ऊपर जाते हैं उतने सेफ कंडीशन में आते जाएंगे। इतने ये आपका सेफ स्कोर है, इतना कट ऑफ इसके बीच में रिलाई करेगा। इन फ्यूचर आप अगर बी इकोनॉमिक्स, बीबीए, बीकॉम, बीए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, बीए एलएलबी, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम, बीएड, डीएलएड या फिर मास्टर के कोर्सेज एमबीए, एमसीए, ठीक है, जो एमबीए, एमसीए, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंटरनेशनल रिलेशन, एमए वेस्ट एशियन स्टडीज, इन सब के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और भी कोर्सेज हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए मतलब जो मैंने नंबर बताया था उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं एक बार लिख फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, ओके। इस पर आप कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं, बाकी यूट्यूब चैनल पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। 8810603643 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बहुत जल्द रिप्लाई दिया जाएगा, उसका जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई दिया जाएगा। और आप आने वाले टाइम में बैच के हमारे पार्ट बन सकते हैं, और जितना हमने पढ़ाया था पूरा का पूरा ऑलमोस्ट उतने में से ही आया है, तो आप देखें और ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।